कैसे हैं आप? जितना आप लोगों को इंतजार रहता है अपनी एस्ट्रो एंजल से मिलने का, उतनी ही बेसब्री मुझे भी रहती है आप लोगों से बात करने की। आज के शो में मैं आपको बताऊंगी हथेलियों में छुपा है खूबसूरती निखारने का राज। क्यों अच्छा होता है ये रोना? क्या रोने से जीवन में खुशहाली आ सकती है? क्या करें उपाय कि आपका विदेश जाने का सपना हो जाए पूरा? अब बारी है आज के एंजल मंत्र की। हर किसी की चाहत होती है कि वो खूबसूरत और सबसे अलग दिखे। इसके लिए आप लोग कई तरीके भी अपनाते हैं, जैसे ब्यूटिशियन की सलाह, कई सारे उपचार वगैरह वगैरह। लेकिन आज मैं आपको बता रही हूँ कुछ ऐसे उपाय, कुछ ऐसे मंत्र जिसके लिए आपको कहीं नहीं जाने की जरूरत है। घर बैठे बैठे ही आप अपने चेहरे पे 4 चांद लगा सकते हैं। इन उपायों में आपको करना यह है, सबसे पहला उपाय आ रहा है नींबू का। यानी नींबू लेना है, उसे आधा काटना है, उसके स्लाइस को अपने चेहरे पे चारों तरफ रगड़ना है। उसमें अगर आपको ज्यादा जलन हो रही है, सहा नहीं जा रहा है, तो ऐसा करें, नींबू का रस निकाल लें, उसमें पानी मिला लें ताकि जलन कम हो, और उससे फिर आप मसाज करें अपने चेहरे पर। ऐसा करने से आपके जो चेहरे को है उसको एक नेचुरल ब्लीचिंग इफेक्ट मिलेगा। आपने कभी नोट किया होगा कि तांबे की कोई चीज चमकानी है, चांदी की कोई चीज चमकानी है, तो हम नींबू से उसकी रगड़ाई करते हैं, क्योंकि नींबू जो है वो मैल काट उससे चेहरे पर अच्छे से मले। और ये मलना कितनी देर है? 5-6 मिनट मलना है। और आप देखेंगे आपका चेहरा आपको उसी समय जब वॉश करेंगे बहुत ग्लोइंग लगेगा, बहुत फ्रेश लगेगा, चेहरे पे निखार आएगा। दही भी बहुत उपयोगी होती है। दही से भी चेहरे में ड्राइनेस आ रही है, सूखापन आ रहा है, तो वो भी दूर होगा। आप ऐसा कर सकते हैं कि आप ना हफ्ते के दिन फिक्स कर लें। एक दिन नींबू लगाया, एक दिन खीरा, एक दिन आलू, एक दिन टमाटर, एक दिन दही। ऐसे करेंगे पूरा हफ्ता, तो आप देखेंगे आने वाले महीने में आपको कोई पहचान नहीं पाएगा, आपके चेहरे पे लग जाएंगे 4 चांद। साथ ही कुछ प्रेशर पॉइंट्स होते हैं जिनका अगर हम उपयोग करें तो जो फेस की सर्कुलेशन है वो इम्प्रूव होती है, जिससे हमारे चेहरे में निखार आता है, रिंकल्स भी दूर होते हैं और रंग पे भी काफी फर्क पड़ता है। वो प्रेशर पॉइंट्स हैं आपके जो ये चीक बोन्स हैं, इनके ठीक नीचे सेंटर में। यहाँ पर दिन में 5-5 मिनट 2 बार दबाएं ऐसे, तो आप देखेंगे कि आपका ये जो चेहरा है ये बहुत अच्छा हो जाएगा, टमाटर की तरह लाल होना शुरू हो जाएगा। और हते सपने के बारे में सब यही कहते हैं कि रोना या दुखी रहना अच्छा नहीं होता, इससे हम खुश रहने का मौका छोड़ देते हैं। सही भी है, लेकिन इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट है, वो ये कि अगर आप सपने में खुद को रोता देखते हैं तो क्या करें? डिप्रेशन में आ जाए? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। सपने में जो रोना देखना है उसका मतलब ये होता है कि आपके जीवन में कुछ अच्छा होने वाला है। जी हाँ, जैसे एक्चुअल लाइफ में जब हम रोते हैं तो क्या होता है, जितना भी हमारा स्ट्रेस होता है, तनाव होता है, वो निकल जाता है, मन हल्का हो जाता है। उसी तरह से जब सपने में हम रोते हैं या अपने आप को रोता हुआ देखते हैं तो उठकर तो एक्चुअली हमें लगता है हम बहुत डिप्रेस हो जाते हैं कि हाय हम क्यों रो रहे थे, क्या हो गया। डिप्रेशन में नहीं आए और चिंता में ना आए। ये रोना ये बता रहा है कि कोई ऐसा स्ट्रेस है, कोई ऐसी चीज है जो आपके जीवन में चल रही है, वो खत्म होने वाली है। अब रोना और नहीं होगा और मुस्कुराहट की ओर आपके दिन बढ़ने वाले हैं। कुछ लाभ, कुछ फायदा, कुछ अच्छा होने वाला है। कुछ तकलीफें जो चल रही थी वो खत्म हो जाएंगी। तो अगर कुछ अच्छा होने के लिए सपने में रोना पड़े तो ये रोना अच्छा है ना? तो चलिए अब आपको बताते हैं कि आज के सितारों के हिसाब से क्या है आपका राशिफल। चलिए शुरुआत करते हैं आज के राशिफल की, और सबसे पहले लेते हैं मेष राशि यानी कि एरीज। आज तो आपने जो भी कर्ज लिया हुआ है या लोन लिया हुआ है उसको लेकर कुछ बातें, कुछ ताने सुनने को मिल सकते हैं। हो सकता है आप टाइम पर जो भी उसकी इंस्टॉलमेंट या किश्त बनती है वो नहीं दे पा रहे हैं, जिसकी वजह से ये सब सुनने को मिल रहा है आपको। ऐसे में आपको कहा जाता है कि जब भी आपको तनख्वाह या सैलरी मिले उसी समय ही क्यों ना आप ये इंस्टॉलमेंट का अमाउंट, ये भी जो किश्त है वो पहले ही अलग कर ले और जितना पैसा बचे उसमें अपना खर्च चलाएं। माना थोड़ी टाइटनेस होगी, थोड़ी दिक्कत होगी, लेकिन उस टाइटनेस को अगर आप लेके चलेंगे, अपने खर्चों को अगर आप बांध लेंगे, तो आप इस ब्लेम, इस आरोप, इन तानों से तो कम से कम फ्री हो जाएंगे। साथ ही आज के दिन आप जीवन साथी संग भी किसी बहस में आपने नहीं पड़ना है, और जो भी काम कर रहे हैं
उस काम में अपनी मेहनत को, अपने टाइम को, अपनी कंसंट्रेशन को बढ़ाकर रखना है, नहीं तो आपकी कोशिशें विफल हो जाएंगी। यानी आज का ये दिन आपको ये कह रहा है कि अपनी तरफ से अपने कर्मों में आपने आज सुधार लाना है। टॉरस यानी कि वृश्चिक राशि, आज तो कुछ लोगों के मन में गैम्बल करने के या फिर शेयर्स में इन्वेस्ट करने के भाव जा सकते हैं, इरादे जाग सकते हैं। ऐसे में आपको कहा जाता है कि पूरी कैलकुलेशन के बाद ही आगे बढ़ें, नहीं तो आपका पैसा डूब जाएगा। यानी आज करीबन जब तक श्योरिटी ना हो तब तक आपने ना ही निवेश करना है और पैसे का लेन देन भी बिना श्योरिटी के नहीं करना है, ताकि कोई नुकसान आपको ना उठाना पड़े। आज किसी अनजान व्यक्ति का संपर्क आपके काम आएगा, या यूं कहें कोई ऐसा व्यक्ति जिससे आपने कभी उम्मीद ही नहीं की थी कि ये आपके काम आ सकता है, वो आज आपके काम आने वाला है। और आज काफ़ी भावुक, काफ़ी इमोशनल बनने वाले हैं आप, काफ़ी बातों को दिल पर लेंगे, काफ़ी फैसले भी दिल से लेंगे। आपको कहा जाता है दिल को अहमियत ज़रूर दें, लेकिन कुछ बातें ऐसी होती हैं, कुछ काम ऐसे होते हैं जिनमें थोड़ा प्रैक्टिकली सोचना ज़्यादा बेहतर होता है। अब बारी आती है जेमिनाई यानी कि मिथुन राशि वालों की। आज तो फैमिली सपोर्ट की कमी महसूस करेंगे या फिर पारिवारिक शांति की कमी महसूस करेंगे आप। हो सकता है आपकी किसी बात में आपके परिवार वाले आपका साथ नहीं दे रहे हैं। ऐसे में डिप्रेशन में नहीं आना है, अपने मन को उदास नहीं करना है, बल्कि गौर फरमाएं कि अगर जो भी आप बात कह रहे हैं जिस पे परिवार वाले आपका साथ नहीं दे रहे हैं, उसमें कितनी सच्चाई है, कितनी सही है वो बात। अगर आपको लगता है कि नहीं आपकी बात बिल्कुल सही है, तो फिर अपनी बात को प्रेजेंट करने का जो तरीका है, अपने घर वालों को जो बताने का तरीका है, उसमें बदलाव लाएं। यानी अपनी अप्रोच उनको बताने की जो है उसको बदलना है। हो सकता है आपकी बात उनको फिर समझ आ पाए। बात करें आज करियर की, व्यवसाय की, तो आज उसमें कुछ चेंजेस, कुछ बदलाव आते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ लोग जॉब चेंज करने के भी प्लान्स बना सकते हैं, या फिर जॉब चेंज हो सकती है। कुछ नई ड्यूटीज चेंज होंगी या ड्यूटीज में बदलाव आएगा। साथ ही कुछ लोग तो आज नया बिजनेस भी प्लान करते हुए दिख रहे हैं। कर्क राशि यानी कि कैंसर, आज तो आपने अपने कॉन्फिडेंस को बनाकर रखना है। यानी ना ही ओवर कॉन्फिडेंट होना है, ना ही अंडर कॉन्फिडेंट होना है। अक्सर ओवर कॉन्फिडेंस में आकर हम लापरवाही कर देते हैं और कुछ चीज़ें छूट जाती हैं, और अगर अंडर कॉन्फिडेंट होते हैं तो डर में रहते हैं, जिसकी वजह से स्ट्रेस होता है और अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते। तो बस आज आपने एक बैलेंस बनाकर चलना है अपने कॉन्फिडेंस का, और कॉन्फिडेंटली चीज़ों को करना है। कामयाबी आपको ज़रूर मिलेगी। ग्रह जो शुक्र हैं वो आपकी राशि में बैठे हैं, यानी जो भी आप करेंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी, लाभ मिलेगा। बस कॉन्फिडेंटली करना है और लापरवाहियों से बचना है। साथ ही आज के दिन कुछ लोग आउट ऑफ टाउन जा सकते हैं, लेकिन यात्रा में कुछ परेशानी आ सकती है, इसलिए देना है पूरा ख्याल। बारी आती है लियो यानी सिंह राशि की। आज तो आपकी आर्थिक स्थिति में थोड़ी तंगी आती दिख रही है, यानी पैसे को लेकर थोड़ा टाइट, थोड़ा तंग महसूस कर सकते हैं आप, या फिर पैसा आ ही नहीं रहा है, अपनी जमा पूंजी को बना ही नहीं पा रहे हैं, बढ़ा ही नहीं पा रहे हैं। ऐसे में आपको कहा जाता है कि अपने खर्चों पर एक तो नज़र डालें। एक खर्च होता है जो हम अपनी ज़रूरत के लिए पूरा करते हैं, और एक खर्च होता है जिससे हम अपने शौक़ पूरे करते हैं। राय ये है कि ज़रूरत तो पूरी करें, लेकिन थोड़ा शौक़ पे आप रोक लगाएं। अगर अपना बैंक बैलेंस, अपनी सेविंग्स को आपने बढ़ाना है, और अगर आपके पास पैसा आ ही नहीं रहा है, लक्ष्मी और धन आ ही नहीं रहे हैं, तो आपको कहा जाता है अपनी जो टेक्निक्स है धन को कमाने की, उन पर नज़र डालें और उनमें कुछ चेंजेस लाएं। साथ साथ लक्ष्मी मंत्र ओम श्री महालक्ष्मी नमः, ओम श्री महालक्ष्मी नमः का जाप करें। लक्ष्मी जी का आगमन होगा, आपके धन लाभ में बढ़ोतरी होगी, फायदा होगा। साथ ही आपको आज कहा जाता है कि आज आपने झूठ से दूर रहना है, ना ही खुद झूठ बोलना है और ना ही किसी और का साथ उसके झूठ में देना है। बारी आती है वर्गो यानी कन्या राशि की। आज तो आपके मन में ऐसे विचार आएंगे कि क्या है आपका अस्तित्व, क्या है आपकी पोजीशन, क्या है आपकी पहचान। बस यही सोचे मन को सताने वाली हैं। आप 7.5 से गुजर रहे हैं। ये 7.5 आने वाले 2 महीने में नवंबर में ख़त्म हो जाएगी। यानी इतनी मुश्किलों भरा समय जो आपने काटा है, उसके अंत होने का अब वक्त आ गया है। कभी कुछ मुश्किल तो कभी कुछ, कभी कोई चेंज तो कभी दूसरा चेंज। बस अब आपका ये वक्त बदल जाएगा। ये 2 महीने यूँ चुटकी बजा के बीत जाएंगे। जहाँ इतना धैर्य रखा है, थोड़ा सा और रखें, वक्त जल्दी ही बदलेगा।
कुछ लोग किसी फंक्शन की तैयारी में जुट सकते हैं आज और अपनी लुक्स को लेकर काफी कॉन्शियस होते हुए नजर आ रहे हैं कि क्या करें जिससे बेस्ट दिखें आप। ऐसे में अपने चेहरे पे एक मुस्कुराहट लाएं और देखें कितने खूबसूरत दिखते हैं आप। घूमनी है दुनिया सारी, कब आएगी विदेश जाने की मेरी बारी। क्या यही तमन्ना आपके मन पर है भारी? तो मुस्कुराएं क्योंकि आज के गुड लक मंत्र से पूरी होगी ये तमन्ना तुम्हारी। जी हाँ, आज का ये मंत्र ये कहता है कि आपने अपने घर में या अपने दफ्तर में फेंगशुई के अनुसार अगर विदेश जाने की इच्छा है तो एक ग्लोब लाना है और उसे दिन में 3 बार घुमाना है। ऐसा करने से माना जाता है फेंगशुई के अनुसार कि विदेश जाने की कोशिशें जो भी आप कर रही हैं या कर रहे हैं वो साकार हो जाती हैं और जल्द ही आप विदेश जा पाते हैं। चलिए अब बात करते हैं बाकी की राशियों के राशिफल की, जिसमें सबसे पहले लेते हैं हम तुला राशि यानी कि लिब्रा। आप लोगों को तो आज अपनी सेहत का, अपनी हेल्थ का पूरा ख्याल रखने को कहा जाता है। चोट व एक्सीडेंट से बचना है, कोई शरीर में दर्द आपको सता सकता है इसलिए पूरा ध्यान देना है, रोग से भी बचना है। साथ ही अगर आपको कोई ऐब है तो उससे तो बिल्कुल दूर ही हो जाएं आप, नहीं तो डॉक्टर के चक्कर लगाने पड़ जाएंगे, जैसे सिगरेट का, शराब का। ये सिगरेट लगता तो है कि हमने जलाई है लेकिन असल में वो हमारी सेहत को सुलगा रही होती है और वहीं शराब हमारी सेहत को पी रही होती है। तो बस इनसे दूर रहें ताकि फिट एंड हेल्दी रह सकें आप। साथ ही आज के दिन कुछ लोग विदेश जा सकते हैं। विदेश से कुछ मुनाफा होता हुआ नजर आ रहा है अगर आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट से जुड़े या विदेश से जुड़े किसी भी व्यवसाय में हैं। वीज़ा, पासपोर्ट के लिए भी कुछ लोग आज अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही आज का दिन ये भी आपको कहता है कि आपने किसी प्रकार के फ्रॉड या चीटिंग से बचना है, यानी पूरी सजगता के साथ, अलर्टनेस के साथ आगे बढ़ना है आपने। स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि, आज तो आपको कुछ पेमेंट्स मिल सकती हैं लेकिन उनमें थोड़ी कटौती भी हो सकती है, तो क्यों ना पहले ही अपना हिसाब तैयार करें कि कितनी पेमेंट लेनी है ताकि पेमेंट में कम से कम कटौती हो। साथ ही आज के दिन आपको कहा जाता है कि लव लाइफ में आपने एक से अधिक रिलेशन में नहीं पड़ना है, नहीं तो आपका ही स्ट्रेस बढ़ेगा। आपको कहा जाता है अपने सच्चे प्रेमी को ही इम्पोर्टेंस दे, अहमियत दे, रहेगा आपके लिए सही। व्यवसाय में, दफ्तर में अपने कुलीग के साथ, एसोसिएट के साथ आज कहासुनी हो सकती है। इस कहासुनी को गुस्से में आकर नहीं करना है, विनम्र रहना है, पोलाइट रहना है, नहीं तो ये कहासुनी झगड़े में तब्दील हो जाएगी। बारी आती है सैगिटेरियस यानी धनु राशि की। आज थोड़े चिंतित नजर आ रहे हैं आप और चिंता का कारण हो सकता है जो व्यवसाय है, बिजनेस है, उसकी जो स्लो ग्रोथ है आपकी, या फिर जॉब में ट्रांसफ़र हो रहा है, या फिर आपको काफ़ी नए काम दिए जा रहे हैं, या ट्रांसफ़र के साथ साथ ट्रैवल भी आपका हो सकता है आज बढ़ रहा है। इन सब बातों से आपने चिंता में नहीं आना है क्योंकि हर काम में कोई ना कोई मुश्किल होती है। किसी में अगर ट्रैवल नहीं करना है तो कुछ और मुश्किल है, तो कोई ना कोई मुश्किल का सामना तो करना ही पड़ेगा। अगर काम करना है तो बस पॉजिटिवली काम करें, रिजल्ट्स आपको अच्छे जरूर मिलेंगे। साथ ही आज के दिन टांगों का दर्द आपको सता सकता है, यानी आज स्ट्रेस अवॉइड करें, कम करें, आप जितना मुमकिन हो उतना आराम करें और अपना ख्याल रखें। लव लाइफ की बात करें तो आज प्रेमी के साथ की अंडरस्टैंडिंग की कमी महसूस करते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में अगर ऐसा है तो फोन उठाएं और प्रेमी से बात करें, यानी पहल आज आपने करनी है प्रेमी से बात करने की। कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर राशि, आज तो अगर आपका कोई काम अटका हुआ था काफ़ी दिनों से तो अचानक से पूरा होता हुआ नज़र आ रहा है। साथ ही आज किस्मत आपका साथ देगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप हाथ पे हाथ रख के बस बैठ जाएं। इसका मतलब ये है कि किस्मत आप जो भी काम करेंगे उसमें आपका साथ देगी, यानी आपने सही कर्म अपने करते रहने हैं। कर्म करना बहुत ही ज़रूरी होता है अगर चाहिए हैं अच्छे परिणाम, अच्छे रिजल्ट्स। आज पिताजी के स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी दिक्कत आ सकती है या फिर उनको आपके साथ की अदरवाइज ज़रूरत पड़ सकती है। बारी आती है एक्वेरियस यानी कुंभ राशि वालों की। आज तो कोई छिपी हुई बात या कोई छिपा हुआ राज, कोई चीज़ आपके सामने खुलने वाली है, यानी आज राज खुलने का दिन है। साथ ही आज के दिन आपको कहा जाता है कि चीज़ों को, बातों को या लोगों को टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं लेना है। आपकी उम्मीदें आज टूट सकती हैं, तो मन ही मन अगर किसी से कोई उम्मीद बांध रहे हैं तो ना बांधे, बल्कि
स्ट्रेट फॉरवर्ड आगे बढ़कर कह दे कि भाई मुझे तुझसे ये चाहिए या मुझे ये चीज़ चाहिए, ताकि आपकी उम्मीद ना टूटे, क्योंकि हो सकता है सामने वाला आपकी उम्मीद समझ ही नहीं पा रहा हो। साथ ही आज के दिन अपने स्वास्थ्य का देना ख्याल। रोग आपको कोई भोग नहीं लेने देगा। रोग होगा, उसकी तकलीफ के कारण जीवन की खुशियों का आनंद जो है उसका भोग नहीं ले पाएंगे, और अगर मुश्किलें भी आ रही हैं तो उनका सामना भी नहीं कर पाएंगे। इसलिए रोग से खास आज आपने रखना है बचाव। बारी आती है अब आखिरी राशि यानी कि मीन राशि पाइसेस की। आज तो अगर आप कुंवारे हैं तो आपको कोई शादी का प्रपोजल आता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन आपको कहा जाता है जल्दबाजी में हाँ या ना नहीं कहनी है। जिंदगी भर का सवाल है, इसलिए बहुत ही सोच समझकर टाइम लेकर जवाब दें हाँ या ना आप। साथ ही आज के दिन व्यवसाय में बिजनेस पार्टनर से कहासुनी हो सकती है। इस आर्ग्यूमेंट का असर अपने व्यापार पर नहीं होने देना है, उसके रिजल्ट्स पर नहीं होने देना है। कुछ लोग विदेश जाने के प्लान्स बना सकते हैं या फिर विदेश सेटल होने के भी मन में इरादे जाग सकते हैं। कहीं दूर जाके सेटल होने की इच्छा मन में जागेगी। और आज ससुराल में या ससुराल से आपको कोई दिक्कत आ सकती है। तो चलिए खोलते हैं अब गुड लक नंबर का पिटारा और जानते हैं क्या कहता है आपके लिए आपका गुड लक नंबर। अगर आपको अपना गुड लक नंबर नहीं मालूम है तो उसको कैलकुलेट करने का बहुत ही आसान तरीका है। आपकी जो बर्थ डेट है, जो जन्म तिथि है, उसको जोड़ ले, जमा कर लें। जैसे अगर आपकी डेट है 31 या 31 तो 3 और 1 को जोड़े आ जाता है 4, यानी 4 बन जाता है आपका मूलांक या फिर आपका गुड लक नंबर। बारी आती है अब गुड लक नंबर की। तो चलिए जानते हैं कि आपका नंबर आपके लिए आज क्या लक लेकर आया है। शुरुआत करते हैं और सबसे पहले लेते हैं मूलांक 1। आज तो आप किसी दुश्मन से हाथ मिलाते हुए नजर आ रहे हैं या फिर व्यवसाय में किसी कॉम्पिटिटर से हाथ मिलाएंगे, और ये सब आप कर रहे हैं अपनी फाइनेंशियल बेटरमेंट के लिए, यानी पैसे में आपके बढ़ोतरी हो, मुनाफा हो। इस सब के पीछे छिपा यही है राज। साथ ही आज घर वालों की बात, घर वालों के एडवाइस आप मानने वाले हैं और प्रेमी आपके जज्बात समझेगा आज। मूलांक 2। आज आपके मन पर डिप्रेशन हावी हो सकता है। आपको कहा जाता है मन को पॉजिटिव रखें, आज दुख है तो कल सुख जरूर आएगा। साथ ही व्यवसाय में कुछ डिसीजंस को लेकर आज डाउट्स आते हुए नजर आ रहे हैं। आपको कहा जाता है अगर ये डिसीजन खास पैसों को लेकर है तो लॉजिकली चीज़ों को जांच कर, समझ कर, समय देकर ही फैसला लेना है, नहीं तो आपका पैसा डूब जाएगा। मूलांक 3। आपके लिए मुनाफेजनक रहने वाला है ये दिन, यानी पैसे का लेन देन होगा तो होगा आपको लाभ, होगा आपको फायदा। साथ ही निजी जीवन में आपकी मुलाकात, आपकी सोच आपकी प्रेमी से मेल खा सकती है या फिर प्रेमी से विवाह के बंधनों में बंधने की बात पक्की हो सकती है आज। मूलांक 4। आज अड़चने आ सकती हैं आपके काम के बीच में, या फिर अगर पैसे का लेन देन कर रहे हैं तो कुछ बार्गिन सामने वाला कर सकता है। इसलिए आपने अपनी सोच का दायरा बढ़ाना है, पहले से ही तैयार रहना है ताकि कम से कम बार्गिन आपको परेशान करे और कम से कम अड़चन आपकी राह में दिक्कतें पैदा करे। साथ ही आज के दिन अपने स्वास्थ्य का भी पूरा ख्याल दें आप। मूलांक 5। आज तो आप अपने जीवन में अपनी ही चलाते हुए नजर आ रहे हैं। सही तो है, लेकिन इसकी आदत ना डालें, क्योंकि कभी कभी हमें किसी और के हिसाब से भी चलना पड़ता है। मूलांक 6। आज तो आपने अपनी संतान का ख्याल रखना है, प्रेमी से कहासुनी में नहीं पड़ना है, और गुरुवार का दिन आपके व्यवसाय में आपके लिए मुनाफा लेकर आया है, यानी जो भी इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं या जो भी खरीदारी कर रहे हैं अपने काम के लिए, वो आपके लिए बेनिफिशियल साबित होगी। मूलांक 7। आज तो आपको अपने जीवन साथी की तकलीफों को समझना है, उसकी जगह पर रहकर उसकी परेशानियों को समझें और ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे और फिर उसका पूरा साथ दें आप। साथ ही आज व्यवसाय में जो भी आपका कॉम्पिटिटर है उसके कार्य प्रणाली, उसके काम के करने के तरीके के ऊपर नज़र डालें और उसी हिसाब से अपने काम में चेंजेस लाएं, तभी आपको प्रॉफिट होगा, मुनाफा होगा। मूलांक 8। आज किसी ऐसे व्यक्ति के साथ काम करना पड़ सकता है जिसका साथ आपको बिल्कुल पसंद नहीं है। ऐसे में अपनी पसंद का असर अपने आउटपुट पर, अपने रिजल्ट्स पर ना ही पड़ने दें आप। साथ ही आज के दिन कुछ लोगों को कर्ज करने वाला है परेशान, यानी धन को लेकर थोड़ी सी परेशानी आज आ सकती है।
बारी आती है आखिरी मूलांक की, यानी मूलांक 9 वालों की। आज तो आप व्यवसाय में कुछ चेंजेस करते हुए नजर आ रहे हैं, दफ्तर में कुछ चेंजेस करवा सकते हैं, या बिजनेस में है तो अपनी दुकान में कुछ चेंजेस करवा सकते हैं। बेटरमेंट के लिए ये चेंजेस करवा रहे हैं आप अपनी जीवन साथी की बातें सुनेंगे या प्रेमी की भी बातें सुनेंगे, लेकिन उन्हें माने भी, चाहे वो बात इस बिजनेस की क्यों ना हो या जॉब की क्यों ना हो, क्योंकि शायद उसके एडवाइसेस में ही छुपा है आपके मुनाफे का राज। अब बारी आती है लेडी लक की। तो चलिए आपको बताते हैं कि आपके परिवार की, घर की फीमेल ब्रिगेड में आज आपके लिए लकी कौन रहने वाला है। आज आपके लिए लकी रहेगी आपकी मौसी या फिर आपकी मामी। तो अगर आपसे दूर रहते हैं तो उनसे आज बात करें, उनसे अपने मन की बात शेयर करें और उनसे आशीषें लेकर ही निकले घर से आप। वक्त हो गया है आप लोगों से गुड बाय बोलने का, लेकिन आप मुझे राय और सुझाव मेल करना मत भूलिएगा। आप मुझे मेल कर सकते हैं mail@newsexpresstv.net पर। कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए गुड बाय।